हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज की वीडियो सच में बहुत कुछ खास होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम बना रहे होंगे एक छोटा सा प्यारा सा गेम जो हम सब खेल चुके हैं। ऑब्वियस है कि हमने अभी तक बहुत सारी चीज़ें सीखी प्लेलिस्ट में हम बहुत सारे कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, सिंटेक्स पढ़ चुके हैं, हमने टोकन चैप्टर कंप्लीट किया, उसमें हमने ऑपरेटर्स, कीवर्ड्स सब कुछ जाना, बहुत सारे फंक्शंस जाने। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको इम्प्लीमेंट करके देखा जाए, क्योंकि इससे हमें कहीं ना कहीं मोटिवेशन आएगा जब हमें आउटपुट शो हो रहा होगा। तो इस मेन वीडियो का मोटिव यही है कि हम समझ पाएँ कि हमने अभी तक जो सीखा है उसका यूज़ कैसे करने वाले हैं। और इसमें जस्ट सिंटेक्स की बात नहीं हो रही होगी, हम इसमें लॉजिकल भी समझ रहे होंगे कि एक्चुअल में हमारे गेम का लॉजिक कैसे काम कर रहा है। तो इस वीडियो के एंड तक बने रहना है। आज मेरा कैमरे में कुछ इशू है तो हम आज जस्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग से काम चलाएंगे। वैसे भी मुझे लगता है हमारा कंटेंट मेन मैटर करता है और ऑलवेज़ हमारी एनर्जी हाई होने ही वाली है। इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाला है, तो होप सो आप इसको भी सेम प्यार देंगे जैसे आप सारी वीडियोस को देते आए हैं। तो हम शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। तो चलिए हम बात करते हैं आज हम कौन सा गेम करने वाले हैं। आप देख भी सकते हैं मेरी स्क्रीन पे मैंने एक फाइल बनाई है, रॉक पेपर सीजर्स। कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सब ने ये गेम खेला होता है बचपन में। इनफैक्ट मैं तो अभी भी खेलती हूँ। कहीं ना कहीं हम जब कुछ फ्रेंड्स के साथ या अपने सिबलिंग्स के साथ हम बैट लगा रहे होते, कुछ गेम जीतना होता है तो हम रॉक पेपर सीजर खेलते ही हैं। हमको पता है, सबको कंसेप्ट पता है कि रॉक पेपर सीजर में क्या करना होता है, कैसे हम खेलते हैं। तो मुझे लगता है ये गेम बहुत जल्दी हमको समझ में आ रहा होगा। तो ये कोड भी हमको बहुत अच्छे समझ में आएगा क्योंकि हमें इसका पता है कि ये जीतता कहना है, इसलिए हमने सबसे पहले इस ईजी गेम को ही लिया है। तो जैसे ही हम अब बात करते हैं अगर सिंटेक्स की, तो अगर हम कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, कॉलेज लाइफ में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं या कुछ भी लिखते हैं, तो हमें समझ नहीं आता शुरू कहाँ से करना है। तो मैंने एक ब्लैंक स्क्रीन ली है। अभी मैं मेन मोटिव ये ध्यान दूंगी कि आप कैसे शुरू करें, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था कि हम प्रोजेक्ट समझ में आ जाता था, ये बनाना है वो बनाना है, पर समझ नहीं आता था यार कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, जो हमें आता है उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता है सी में क्या होना चाहिए। सी में बेसिक उसका सिंटेक्स होता है। हम क्या करते हैं, हमको अपनी नॉर्मल लाइब्रेरी जो है उसको हम ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको प्रिंट और वो सब कराना ही है, प्रिंट एफ, एंड देन मैं उसका मेन फंक्शन ले लूँगी। और मेन फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा होता है, वो 0 रिटर्न कर रहा होता है। इतना हम सबको बेसिक आता है सी में। ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब बात आती है इसके बाद हम क्या करेंगे। तो जैसे हमें पता है कि हमारा गेम जो है वो रॉक पेपर सीजर होने वाला है। तो रॉक पेपर सीजर में हम क्या कर रहे होते हैं, कोई ना कोई एक्शन थ्रू करते हैं। दो लोगों के बीच में हम गेम्स खेलते हैं। उस एक्शन के थ्रू हम समझ पाते हैं कि सामने वाला पर्सन जीता है, हम जीते हैं। यहाँ पर 2 पर्सन कौन होने वाले हैं, एक आप जो आप गेम खेलेंगे, एंड हमारा दूसरा होगा कंप्यूटर, वो हमें खेल रहा होगा। अब हमारे पास यहाँ पर एक्चुअल में कोई सिंबल नहीं है, वहाँ पर हम सिंबल यूज़ कर रहे थे एक्शन से। तो यहाँ हम सिंपल नंबर ले लेंगे। रॉक के लिए, पेपर के लिए, सीजर के लिए हम कुछ रिप्रेजेंटेशन नंबर देंगे कि 1 उसके लिए होगा, 2 उसके लिए होगा, 3 इसके लिए होगा। तो अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, सबसे पहले हमें इनपुट देना है यूज़र से। हम चाहते क्या, हम अगर हम गेम खेल रहे हैं तो हम चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर को हम बताएं कि हमें ये हमारी साइड से इस बार ये एक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम बिना लॉजिक सोचे कि इसके पीछे लॉजिक क्या काम होगा, कैसे फंक्शन यूज़ होंगे, कंप्यूटर कैसे गेम खेलेगा, वो बात की बात करनी है। पहले हम उस चीज़ पर पॉइंट देंगे जो हमारे लिए ईजी है। हमने क्या सीखा है, इनपुट लेना सीखा है, तो हम पहले उस पर वर्क करते हैं। इनपुट के लिए सबसे पहले हम प्रिंट एफ करते हैं। ये इनपुट नहीं लेगा लेकिन यूज़र को ये बताएगा, जो भी नया यूज़र होगा, कि हम क्या चाह रहे हैं। तो हम उसको बोलेंगे एंटर योर नंबर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ओके, देन क्या करेंगे, अब उसको पता चल गया कि हमारे पास ये यूज़र जो है, उस यूज़र के पास ये एड्रेस, ये जो लाइन है, स्टेटमेंट प्रिंट हो रही होगी। प्रिंट एफ क्या करता है, हमारी स्क्रीन पर जो स्टेटमेंट हम लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, वो प्रिंट करके दिखा देता है। अभी हमें नहीं पता, अभी यूज़र को नहीं पता कौन से नंबर की बात कर रहे हैं। तो हम क्या चाहेंगे कि यूज़र को पता चले। तो हम चाहेंगे कि नेक्स्ट लाइन में हमने यहाँ पे लिया स्लैशन, हम बोलेंगे कि अगर आप रॉक चाहते हो कि रॉक जाए, प्रिंट हो यूज़र को, तो हम लिखेंगे रॉक। तो मैं यहाँ पर कंडीशन ले लेती हूँ 1, यानी कि 1 फॉर रॉक। ठीक है, देन हम इसको प्रिंट कर लेते हैं और देन 2 ले लेते हैं, 2 फॉर किसके लिए, पेपर, एंड 3 फॉर सीजर्स। ओके, तो ये हमारी यूज़र को प्रिंट हो रहा होगा। इतना हम चाहें तो अभी रन करके भी देख सकते हैं। तो लेट्स सी,
एंड सी हमारे पास आउटपुट पे क्या प्रिंट हो रहा है, 1 फॉर रॉक, 2 फॉर पेपर एंड 3 फॉर सीजर्स। इट मीन्स कि अभी हमारे यूजर्स को जो हम खेलने वाले हैं, आप या कोई भी प्ले करेगा तो उसको ये शो होने वाला है कि एंटर योर नंबर अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, एंड आपकी चॉइस 1 2 3 हो सकती है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन कि आपको रॉक देना है, पेपर या सीजर्स खेलना है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो भी वो यूज़र एंटर करे वो इनपुट ले पाए। तो हमने एक और मेथड पढ़ा है जो StudioTouch हमने ऊपर लाइब्रेरी यूज़ की है, उसके अंदर आता है विच इज़ स्कैनफ, है ना। स्कैनफ क्या करता है, स्कैनफ हमारा कोई भी इंटीजर, जो भी आपका इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू, जो यूज़र इनपुट कराना चाहता है उसको लेता है। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इंटीजर कर रहे हैं, तो हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया। अब हम जानते हैं %d क्या होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमें यहाँ पर एक वेरिएबल नेम देना होगा जिसके अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो रही होगी। तो हमको पहले ऊपर क्या करने होंगे, वेरिएबल को डिफाइन करना होगा। तो मैंने यहाँ पर इंट एक यूज़र ले लिया जो कि आप हैं, और एक ले लिया कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर भी हमारा नंबर जनरेट कर रहा होगा। तो अब मेरे पास 2 वेरिएबल हो गए, एक यूज़र के नाम से और एक कंप्यूटर के नाम से। अब मैं चाहती हूँ कि जो भी वैल्यू हमारा यूज़र एंटर करे, यानी 1 2 3 इंटीजर % ले लिया है, वो हमारे इस यूज़र वेरिएबल नेम के जिस भी एड्रेस पे वो स्टोर हुई है ना मेमोरी में, जहाँ भी क्रिएट हुआ है वहाँ पर चली जाए। तो यहाँ पर मैंने यूज़र तो लिख दिया, अब ये इसमें जाएगी, बट उसी एड्रेस पे जाए तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी %m। वो क्या करेगा, सेम जो वेरिएबल हमने ऊपर क्रिएट किया उसी एड्रेस पे जाकर उस वैल्यू को स्टोर कर देगा। तो अब मेरे पास क्या हो रही होगी, वो वैल्यू जो भी 1 2 3 अकॉर्डिंग टू चॉइस वो एंटर करेगा, वो वहाँ पर स्टोर हो रही होगी। तो अब हमने एक कंडीशन तो ख़त्म कर दी, एक काम हमारा कंप्लीट हो गया। क्या कंप्लीट हो गया कि अभी जो यूज़र है वो एंटर कर रहा होगा 1 2 3 और वो वहाँ पर मेरे मेमोरी में सेव हो रही होगी। अब बात आ जाती है, अब हमें नहीं पता कंप्यूटर से क्या करना है। अब हम मेन बात करते हैं पहले लॉजिक की, कि हमको कैसे समझ में आएगा कि कंप्यूटर क्या दे रहा है और हम क्या दे रहे हैं, तो जीतेंगे कैसे। तो चलिए हम यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे हमें पता है, हमने 1 लिया है फॉर रॉक, ओके, एंड 2 फॉर पेपर, 3 फॉर सीजर, ओके। हमारे पास 1 2 3 है। अब हमारे पास हमें कंडीशन पता होती है रॉक कब विन होता है। रॉक कैसे विन होता है, जब सामने वाला पर्सन, जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया, ये हम हैं यूज़र, ओके, और ये हमारा अपोनेंट है यानी कि कंप्यूटर, ठीक है। अब मुझे पता है कि हम कब विन होंगे अगर हमने रॉक किया, जब सामने वाले पर्सन ने रॉक के सामने क्या ले ली, सीजर ले ली, क्योंकि सीजर हमारा रॉक होगा, उसका सीजर होगा, देन हम विन कर रहे होंगे। या फिर अगर हमने पेपर लिया तो वो क्या लेना चाहिए, पेपर किसको का, यानी कि वो लेना चाहिए, तब हम विन हो रहे होंगे, रॉक लेना चाहिए। और या फिर हमारी कंडीशन में क्या होना चाहिए कि हमने सीजर लिया और वो सीजर्स के साथ अपोज में क्या ले लेगा, वो सीजर्स के अपोज में पेपर ले लेगा। ये 3 ही कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें हम विन हो सकते हैं। तो अभी हम विन होने की कंडीशन को चेक कर रहे हैं। तो विन होने की कंडीशन में इट मीन्स हम बोल सकते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में या फिर हमारी कोडिंग लैंग्वेज में कि जब ये कंडीशन, यानी कि यूज़र ने, हमने 1 चूज़ किया तो कंप्यूटर को 3 चूज़ करना चाहिए। जब ये दोनों ही कंडीशन साथ में ट्रू होंगी तब हम क्या हो रहे होंगे, विन कर रहे होंगे। तो जब भी हमने एक ऑपरेटर पढ़ा, जब दोनों कंडीशन हमें ट्रू चाहिए होती है तब हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर का। ये जो एंड ऑपरेटर है वो क्या करता है, हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होने पर ट्रू रिटर्न कर रहा होता है। तो यानी कि एक कंडीशन ये हो गई, ओके, या फिर मतलब या तो ये कंडीशन 1 हो, ये नहीं, और हमने पेपर चूज़ किया, यानी कि हमने 2 चूज़ किया, तो उसको किसी भी तरह से 1 चूज़ करेगा तभी हम जीतेंगे। तो यहाँ पर भी हमारा एंड ऑपरेटर यूज़ हो रहा होगा। या फिर थर्ड कंडीशन होगी विच इज़ सीजर एंड पेपर, यानी कि अगर हमने थर्ड ऑप्शन चूज़ किया, 3 इंटीजर नंबर ली है, तो वो क्या करे, 2 चूज़ करे। तो मेरे पास ये 3 कंडीशन हो गए। इन तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, तब हम क्या कर रहे होंगे, विन कर रहे होंगे गेम को। तो चलो इसी का लॉजिक लिखते हैं, इसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने कमेंट किया, लिखा लॉजिक टू विन, ओके। अब मैंने यहाँ पर पहले लिया इफ़, ठीक है। अभी इफ़ एल्स वाला मैं समझा चुकी हूँ। इफ़ में सबसे पहले हमें ये देखना है कि सपोज़ मैंने रॉक लिया है, ठीक है, यानी कि यूज़र ने जो लिया है वो रॉक लिया है और कंप्यूटर ने भी रॉक ले लिया, यानी कि दोनों की कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, कि दोनों के नंबर जो है वो सेम है। तो हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, हमारा प्रिंट होना चाहिए ड्रॉ। हमारा जो गेम है वो ड्रॉ हो गया, टाई हो गया, क्योंकि हमारी दोनों की कंडीशन में सेम आ गया, रॉक या फिर सीजर चूज़ हुई। तो एक कंडीशन तो ये हो गई, हमने यहाँ पर पहले हैंडल कर ली कि सपोज़ दोनों ने सेम नंबर लिया। अगर ये नहीं हुआ तो यानी कि अब अगर ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, इफ़ के बाद हम चाहते हैं कि इस कंडीशन को अगर ये ट्रू नहीं है तो दूसरी कंडीशन चेक करें। इससे जस्ट पहले मैंने इसमें एक वीडियो बनाई इफ़ एल्स पे, तो हम क्या कर रहे होंगे, एल्स लिखेंगे एंड देन हम इफ़ लिखेंगे, यानी कि एल्स के अंदर भी एक और कंडीशन चेक करानी है।
अब हम ये चेक कर रहे होंगे कि क्या हम जीत सकते हैं, जो अभी हमने देखा कि अगर यूज़र यानी कि आपकी चॉइस क्या है, इक्वल टू 1 है, 1 मीन्स रॉक है, तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, साथ में ट्रू होनी ही चाहिए। कौन सी ट्रू होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर के पास क्या होनी चाहिए, जो कि हमने अभी देखा, रॉक से हम कब जीत सकते हैं, जब उसने सामने सीजर लिया यानी 3 लिया हो, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, हमारा जो नंबर है इंटीजर वो 1 है और कंप्यूटर का नंबर 3 है, तो हम जीत जाएंगे। या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो कि हमारे पास यूज़र की जो चॉइस है, एक काम करते हैं, टाइम सेव करने के लिए एक कोडर जो करता है वो हमें करना चाहिए, हम करेंगे इसको कॉपी एंड देन पेस्ट, ओके, क्योंकि हमको यहाँ पर ओके तो यहाँ पर अगर रॉक नहीं है, हमने क्या ले लिया, पेपर ले लिया, तो पेपर हमारा कब जीतेगा, जब वो सामने वाले ने क्या ली हो, रॉक लिया हो यानी कि 1 लिया हो, ठीक है। और अगर सपोज हमने क्या कंडीशन चूज़ की, सीजर की है, तो उसके पास क्या होना चाहिए, पेपर यानी कि 2 होना चाहिए। ये अभी हमने कंडीशन समझ ली। ये तीनों कंडीशन में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या कर रहे होंगे, विन कर रहे होंगे। तो जब हमने एक और एंड ऑपरेटर हमने समझ लिया, यानी कि ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, हमारे पास 1 हो और उसके पास 3 हो, तब हम जीतेंगे। और इन तीनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है, यानी कि तीनों में से एक, तो हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर भी ट्रू रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये हमारा कोड लिखा गया, इतना हमने क्या लिखा यहाँ पर, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन डन हो गई कि हाँ, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हम जीत रहे होंगे, क्योंकि हमने खुद के लिए। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, printf एंड यस नहीं, ये यू विन, यस, ओके। तो आप जीत चुके हो, ये इससे पता चला। अब हमें क्या कंडीशन चाहिए कि आप नहीं जीते, अगर इन तीनों में से कोई अदर कंडीशन हुई, यानी कि हम फिर से क्या यूज़ करने वाले हैं, एल्स। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, तो हमारा कहाँ पर जा रहा होगा कंपाइलर, नेक्स्ट कंडीशन पे जाएगा। तो हम फिर से एल्स में जाएंगे और एल्स में हमारे पास अब क्या प्रिंट करा रहे होंगे, अभी यहाँ पर हमें कोई कंडीशन देने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 ही कंडीशन है, या तो आप जीतोगे, या तो कंप्यूटर जीतेगा, या फिर आप दोनों का टाई हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा। तो हमने 2 कंडीशन हैंडल की है, तो तीसरे कंडीशन के लिए हमको कंडीशन लिखनी ही नहीं है। अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी थर्ड वाली ट्रू होगी, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं कि कंप्यूटर विन्स, डन। तो यानी कि आप हार चुके हो और कंप्यूटर जीत चुका है। तो अभी हमने यहाँ पर 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली, हमने इनपुट ले लिया यूज़र से, डन हो गया हमारा, और हमने अपना लॉजिक भी लिख लिया। अब हमारी बात आ जाती है कंप्यूटर की, हमें नहीं पता चल रहा कि अब हम कंप्यूटर कैसे नंबर जनरेट कर रहा होगा। तो चलिए हम बैक टू अपने लॉजिक पे आ जाते हैं। अब हमें ये समझना है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो कैसे नंबर ऑटोमेट दे रहा होगा हमको, क्योंकि अभी हमें नहीं पता। तो यहाँ पर क्या है ना, मेन स्पेसिफिक एक फंक्शन होता है जिसे हम रैंडम फंक्शन बोलते हैं, लिखते हैं RAND। वो क्या करता है ना, वो ऑटोमेटिकली एक रैंडम नंबर जनरेट करके देता है। उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो लिमिट मतलब आपका 3 भी हो सकता है, या फिर 3, 8, 4, 6, 2 कुछ भी हो सकता है, उसकी लिमिट कहीं तक हो सकती है। तो हम इस फंक्शन का यूज़ करने वाले हैं, जो कंप्यूटर इस फंक्शन के थ्रू ऑटोमेट एक नंबर जनरेट कर रहा होगा इंटीजर, जिसके थ्रू हम कंपेयर करेंगे कि क्या वो 1, 2, 3 में से उसने क्या लिया है। देन हम 1, 2, 3 के हिसाब से अपना गेम खेल रहे होंगे, रॉक पेपर सीजर। लेकिन हमने जैसे कि जाना अभी कि रैंडम फंक्शन क्या करता है, कोई भी लिमिट का हमारा फंक्शन रिटर्न इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इतनी लंबी लिमिट चाहिए ही नहीं, हमें नहीं चाहिए ये नंबर, कोई बड़ा नंबर नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1, 2 एंड 3 चाहिए, 3 ही नंबर चाहिए। तो आप लॉजिक की बात समझें, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, सपोज जैसे मेरे पास 5 है, मैंने 5 को डिवाइड बाई 3 किया, तो मेरा क्या आएगा, 1, 3 1 3, एंड देन हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, 2। अब रिमाइंडर क्या है, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा है मॉडुलस। मॉडुलस क्या करता है, हमारा रिमाइंडर देता है। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया 15, हम सिंपल अपने तरीके से समझते हैं जैसे हम करते हैं। तो यहाँ पर मैंने किया, तो ये मेरा क्या रिमाइंडर कहाँ आ रहा है, 0 आ रहा है, यानी कि कुछ भी बचा नहीं। तो जो नहीं बचता है वो हम मॉडुलस ऑपरेटर रिटर्न कर रहा होता है। तो सपोज मैंने 5 मॉडुलस 3 किया, तो मेरे पास क्या आया, 2। मैंने 15 मॉडुलस 3 किया, तो मेरे पास क्या आया, 0। मैंने 10 मॉडुलस 3 किया, तो मेरे पास क्या आएगा, 1। मैंने फिर से ले लिया, सपोज 28 लिया, तो मॉडुलस 3 किया, तो क्या आएगा, 1, ठीक है। अब मैंने लिया सपोज 100, रिटर्न किया, तो क्या आएगा, 1, ठीक है। अगर सपोज मैं यहाँ पर ही 99 ले लूँ, तो क्या आ रहा होगा, 0। आप खुद ही देख रहे हैं कि ये जो मेरा रिमाइंडर आ रहा है, यहाँ मैं रिमाइंडर की बात करें, क्वेश्चन की नहीं, ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। रिमाइंडर जो रिमेनिंग है, तो ये अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 0, 1, 2,
सिर्फ ये 3 नंबर आ रहे हैं हमारे रिमाइंडर में। सपोज मैंने यहाँ पर ही अगर मैं यहाँ 3 की जगह यूज़ कर लूँ 2, ठीक है, मैंने क्या 5 मॉडुलस 2, तो क्या हो जाएगा 1 आएगा, ठीक है। 10 मॉडुलस 2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा 0 आ रहा होगा। सपोज मैंने 15 ले लिया 2 से, तो मेरा 1 आएगा। मैंने 19 ले लिया तो मेरा क्या आ रहा होगा 1 आ रहा होगा। अगर मैं कोई बड़ा भी नंबर ले लेती हूँ सपोज, तो भी मेरा यहाँ पर रिमाइंडर जो आ रहा होगा ना मॉडुलस में, तो हमारे ये समझ में आता है कि वो उससे कम का आता है। यानी अगर मैंने 2 से मॉडुलस चेक करना है, 2 से डिवाइड करूँ, तो मेरे जो रिमाइंडर आ रहे होंगे 0 1 आएंगे। मैं 3 से करूँगी तो क्या आएगा 0 1 2, 4 से करूँगी तो क्या आएगा मेरा 0 1 2 3, 5 से कर रही होंगी तो मेरा क्या आ रहा होगा 0 1 2 3 4। इतना हमें समझ में आ गया, ठीक है। क्या 0 1 2 हमें क्या दे रहा है 3 दे रहा है, लेकिन हमको क्या चाहिए 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, हमने किया हमारा रैंडम फंक्शन जो हमको क्रिएट करके दे रहा होगा नंबर कुछ भी, जिसका हमने मॉडुलस किया 3, यानी कि अब हमें क्या रिटर्न करेगा 0 1 2, बट हमको चाहिए 1 2 3, तो हम +1 कर देंगे। तो अब हमारे पास अगर 0 हो रहा होगा तो +1 करने पे 1 आएगा, 1 मिल रहा होगा तो +1 करने पे 2, और यहाँ +1 करने पर 3। तो अब हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कंप्यूटर नंबर जनरेट करेगा। तो ये मेरा लॉजिक यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि कंप्यूटर कैसे नंबर जनरेट कर रहा होगा, वो भी हमारा अकॉर्डिंग टू हमारी कंडीशन, सिर्फ 1 2 3। तो चलिए अपने कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना लिख दूंगी। अब यहाँ पर कंप्यूटर में लेंगे हम, और कंप्यूटर क्या जनरेट कर रहा होगा, जैसे मैंने आपको बताया हम रैंडम फंक्शन लेंगे, लिखेंगे। देन यहाँ पर हमने मॉडुलस करा लिया 3 से, क्योंकि हमें 0 1 सिर्फ 3 ही नंबर चाहिए, लेकिन ये रिटर्न हमें करेगा 0 1 एंड 2, और हमें 3 चाहिए, तो हम इसमें और क्या कर देंगे एक +1 कर देंगे। तो अब मेरे पास क्या हो जाएगा 1 2 3 रिटर्न कर रहे होंगे यहाँ पे आउटपुट। अब मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया है रैंडम फंक्शन, जो कौन सी लाइब्रेरी में आता है stdio.h में नहीं आता। वहाँ पे मेरे printf और scanf 2 फंक्शन थे, वो आए। तो यहाँ पर एक और लाइब्रेरी हम इंक्लूड कर रहे होंगे जो कि हमारी होगी stdio-lib। इसके अंदर हमारे पास रैंडम फंक्शन और SRAND फंक्शन मिल रहा होता है वो हमारे। तो आज हमने ये यूज़ किया तो हम इसको ये लेंगे। तो अभी हमारे पास देखिए, ध्यान से देखिए, हमने 3 चीज़ें डन की। क्या डन किया, हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, मैंने यहाँ पे डाल दी कमेंट। कमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है, कमेंट से हमें समझ में आता है कि हमने क्या कहाँ पर कौन सा लॉजिक लिखा है। टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, डन। एंड देन हम यहाँ से लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे जनरेटिंग रैंडम नंबर, ओके। एंड यहाँ हमारा लॉजिक टू विन हमने लिख लिया है। अब हमारे पास कहने को ये गेम क्या है, रेडी है खेलने के लिए। क्यों, क्योंकि हमारे पास printf भी है, हम यूज़र से ले रहे होंगे, ये भी कर रहे होंगे। तो लेट्स सी, इसको रन करके देखते हैं। रॉक पेपर सीजर। तो सपोज़ मैंने यहाँ पर किया 3, यानी कि सीजर्स, एंड इट्स ड्रॉ। क्या आया, इट्स ड्रॉ, यानी कि कंप्यूटर ने भी हमारे क्या कंडीशन दी है 3 दी है। लेकिन अभी हमें नहीं पता, अभी इस गेम को हमने खेला लेकिन हमें समझ नहीं आया। क्यों, क्योंकि हमने जो कंप्यूटर ने रैंडम नंबर क्रिएट किया उसको हम शो नहीं करा पा रहे हैं। या फिर सपोज़ मैंने एक बार फिर से इसको मैं करती हूँ रन। सपोज़ अब हमारे पास सब क्या होता है हमें नहीं पता, हम कोडर्स हमेशा बोलते हैं ना कीड़े करने की आदत होती है। 1 2 3 दिया है, हमने डाला नहीं, हम 1 2 3 नहीं डाल रहे, हमने 4 डाल रहे हैं। तो अब हमारे कंपाइलर को नहीं पता, उसने डायरेक्ट कंप्यूटर विन्स दे दिया क्योंकि वो एल्स कंडीशन में चला गया। लेकिन 4 का कोई कंडीशन थी ही नहीं, ऐसा तो हमेशा कंप्यूटर विन आएगा। तो अभी हमें ये जो छोटे छोटे लूप होल्स हैं हमारे कोड में उसको कवर करना चाहिए। कि सबसे पहले हम ये चेक करेंगे, इसको हम हटा देते हैं, कि अगर हमारे पास जो यूज़र का है, हम एक और कंडीशन लिखेंगे और जिसमें हम कमेंट लिखेंगे इनवैलिड इनपुट को हम चेक कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बोलूँगी कि इफ़ यूज़र इज़ लेस देन 1, या फिर मतलब और ऑपरेटर, या फिर यूज़र इज़ ग्रेटर देन 3। अगर वो 1 से छोटा या फिर 3 से बड़ा है तो वो क्या प्रिंट करा दे आपको, डायरेक्ट कंप्यूटर विन वाली कंडीशन में चेक ही नहीं करेगा। वो क्या करेगा, वो सीधा बोलेगा आपको प्रिंट कर दो। वो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको शो करेगा इनवैलिड इनपुट, प्लीज़ चूज़ राइट इनपुट, ओके। यहाँ पे आप ये भी लिखवा सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने इफ़ ये वाला लास्ट में क्यों नहीं डाला, क्योंकि अगर हम ये इस एल्स के बाद ये इफ़ कंडीशन डालते तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कंपाइलर रीड करके आ रहा होता 1 बाय 1 लाइन, और वो इस एल्स को पहले कंप्यूटर विन्स करता देन चेक करता। तो हमारी कंडीशन का जो सीक्वेंस है वो भी मैटर कर रहा होता है कि हमें कब चेक कराना है। तो हमारे कंपाइलर पहले ये चेक करेगा कि क्या आपका इनपुट सही है। अगर आपका इनपुट सही है इट मीन्स देन आप नेक्स्ट अपने लॉजिक पर जाओगे, अपने लॉजिक रन हो रहा होगा आपका, ठीक है। तो हमने एक लूप होल तो कवर कर लिया। अभी हमको दूसरा लूप होल नहीं है, बट हम चाहते हैं कि और इंटरेस्टिंग लगे, कि हमें समझ में आए कि जो यूज़र ने चूज़ किया है, यानी कि यू चूज़
आपने क्या चूज़ किया, आपने चूज़ किया कौन सा नंबर चूज़ किया, मैंने यहाँ पे लिखूँगी मैं %d, क्योंकि हमें पता है हमारा कैसे लिखना है, क्योंकि हमें यहाँ पे वेरिएबल लेना है, तो वो हो जाएगा यूज़र। एंड सिमिलरली मैं चाहती हूँ कि जो मेरा कंप्यूटर ने चूज़ किया है वो भी मुझे समझ में आए, तो यानी कि कंप्यूटर चूज़ %d विच इज़ क्या होने वाला है, वो होने वाला है मेरा कंप्यूटर का। तो अब मेरे पास यहाँ पर प्रिंट होकर आएगा जो भी मैंने और कंप्यूटर ने नंबर लिया होगा। देन हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम विन कैसे हुए या फिर कंप्यूटर विन कैसे हुआ। तो मैं यहाँ पर इसको सेव कर दूँगी एंड देन मैं इसको फिर से रन कर रही होंगी। ओके, तो अभी सपोज मेरे पास यहाँ ऑप्शन आया है, फिर से एंटर योर नंबर अकॉर्डिंग टू चॉइस, मैंने लिया 2। ओके, देन हम चेक करेंगे कि यू चूज़ नंबर 2 एंड कंप्यूटर चूज़ 3, यानी कंप्यूटर विन। तो हमने 2 चूज़ किया, 2 किसके लिए था, पेपर के लिए, उसने ले लिया 3। ठीक है, तो हमने पेपर लिया, उसने सीजर्स लिया, बाय डिफॉल्ट रैंडम हो, तो कंप्यूटर विन्स हो गया। अभी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें प्रॉपर दिखाने के लिए हम यहाँ पर /n यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ले लिया /n, तो अभी मुझे हर नंबर जो है वो नेक्स्ट लाइन में शो हो रहा होगा। एंड सिमिलरली मैं यहाँ पर भी /n यूज़ करूँगी। सो इससे मुझे क्या होगा, हर मेरा आउटपुट जो है वो नेक्स्ट लाइन में होगा, जो देखने में और अच्छा लगेगा। और मैं फिर इसको अपने टर्मिनल को क्लीन करके रन करूँगी। तो अब यहाँ पर मैंने चूज़ किया 1 एंड देन लिसन, आपने 1 चूज़ किया, 1 मीन्स रॉक एंड कंप्यूटर का रैंडम नंबर क्या जनरेट हुआ है 3, यानी सीजर। तो आप ये यू विन। तो हमने इस वीडियो में क्या जाना, हमने पूरा लॉजिक समझा हमारे कोड का, हमने 1 बाय 1 सिंटेक्स समझा कि एक्चुअल में हमें स्टार्ट कैसे करना है, क्योंकि स्टार्टिंग इंपॉर्टेंट होती है। हमें जो भी सिंटेक्स आता है पहले वो लिख देंगे, हमें नॉर्मल सिंटेक्स पता है, देन हमें पता है कि क्या एक्शन करना चाहिए, हमें एक एक्शन देना है यानी इनपुट लेना है, तो सबसे पहले हमने यूजर से इनपुट लिया। देन हमें पता था गेम में लॉजिक कैसे करते, तो हमने लॉजिक को समझा एंड देन हमने कंडीशन राइट की। फिर हमने ट्राई किया कि हम कंप्यूटर से कैसे ले सकते हैं, हमने ये सोचा और फिर हमने उसका जो लॉजिक है वो लिखा। फिर हमने उस कंडीशन के जो लूप होल्स हम और अच्छे कर सकते थे वो किए। इसको हम और कर सकते हैं, हम इसको हाई लेवल पे ले जा सकते हैं, हम नंबर ऑफ 3 दे सकते हैं कि हाँ 3 बार आप खेलो देन आप जीतोगे क्या। इसको और कॉम्प्लेक्स भी बनाया जा सकता है, बट ईजी लैंग्वेज में जितना लॉजिक था वो हमने इसमें समझा। अभी तक हमने जितनी चीज़ें सीखी थी, ऑपरेटर सीखे थे, इफ एल्स सीखा हमने, प्रिंटफ, स्कैनर, फॉर्मेट स्पेसिफायर, ये आज रैंडम फंक्शन भी सीखा, ये सब हमने इसमें डन किया। तो आई होप सो ये वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो, अगर आपको लॉजिक समझ नहीं आ रहा हो तो इसे जितनी बार रिपीट करेंगे आप अच्छे से सिंटेक्स पे भी कमांड बना रहे होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेस विल फॉलो यू।